नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज फिर तेजी का ही ट्रेंड कायम है और 11,100 के ऊपर इस समय दरअसल हम कर रहे हैं कारोबार। इस बीच हमारे जानकारों ने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। कल तो मिड कैप्स पर फोकस था और वहां पर हुई जमकर कमाई सभी की और आपको इसका पूरा फायदा मिला। ऐसे में आज के लिए क्या ट्रेड्स निकल कर आए हैं, कहां पर पोजीशन कैरी करनी है, कहां पर मुनाफा बुक करना है, इस सब पर हम करेंगे बात। लेकिन पहले मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर। तो 11,138 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। याद रखिएगा दिन का हाई रहा है 11,164 का। तो धीरे धीरे करके अब मोमेंटम बिल्ड हो रहा है 11,200 की तरफ। और याद रखिएगा कल मानस जायसवाल कह रहे थे कि 11,500 की आपकी होनी चाहिए तैयारी। निफ्टी बैंक पर भी नजरें हैं। दरअसल आज बड़ा दिन है निफ्टी बैंक के लिए। एक बार फिर कई सारे सरकारी बैंकों में विनिवेश की खबरें निकल कर आई है। ये सुबह में सीएनबीसी आवाज के लक्ष्मण रॉय ने बताया आपको। दूसरी तरफ आज एक्सिस बैंक के नंबर्स आएंगे, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व के नंबर्स आएंगे। तो ये जो पूरा एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस है वो वैसे भी रेडार पर रहेगा, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। इंश्योरेंस यानी कि बीएफएसआई, ये पूरा एक सेक्टर है जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इंश्योरेंस में भी तीनों ही, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे आ जाने वाले हैं। और दूसरी तरफ लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर कि सरकार सिर्फ 2 इंश्योरेंस कंपनियों में, एक लाइफ और एक नॉन लाइफ में अपनी हिस्सेदारी रखना चाहती है, बाकी सबको प्राइवेटाइज करने की तैयारी है। तो ये पूरा ट्रेड आज सुबह से ही एक्टिव है। अब यहां से आगे की हमारे जानकारों की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसकी बात करते हैं। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं हमारे तीनों जानकार के कल तक के रिटर्न्स। याद रखिएगा इस हफ्ते मैदान में हैं अजीत मिश्रा, कुणाल शाह और मानस जायसवाल। तो तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर मानस दरअसल एक लीडरशिप पोजीशन में है। लगभग 8% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए कल 3:30 बजे तक। दूसरे स्थान पर अजीत मिश्रा 5.88 यानी कि आप 6% का रिटर्न गिने और कुणाल ने करीब करीब 5% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। लेकिन यहां से आगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसकी बात करेंगे और नए स्टॉक्स भी आपको जोड़ कर देंगे इसी शो में। तो चलिए मानस को जोड़ लेते हैं सबसे पहले। मानस, तैयारी आपने कल साफ कहा कि 11,500 की होनी चाहिए, यानी कि आज भी फिर तेजी के ही ट्रेड्स का साथ होगा। बिल्कुल तेजी का ट्रेड की तरफ जाएंगे हर्षिता। और उसका देखिए रीजन ये है कि अगर हम इंडेक्स में इतना स्ट्रॉन्ग बुल रन देख रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको मिड कैप की तरफ देखना चाहिए। जब आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे स्टॉक्स मिल रही है जहां जो हाई वेटेज स्टॉक है, जहां पर आपको रिस्क कम है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, तो क्यों हम मिड कैप की तरफ जाए। तो बेटर आइडिया तो यही है कि हम लार्ज कैप की तरफ ही फोकस रखें, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ कि 11,500 ये लेवल्स होंगे। शायद निफ्टी आने वाले 4 से 5 दिनों में ये लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरा फोकस बिल्कुल लार्ज कैप पे ही रहेगा। ओके, तो लार्ज कैप पर फोकस आएगा मानस का आज। अजीत, गुड मॉर्निंग। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपने हमेशा से दांव लगाया है जब भी आपने पार्टिसिपेट किया है शो में कि क्वालिटी मिड कैप्स के जरिए पैसा बनेगा। उस स्ट्रैटेजी को बरकरार रख रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल, देखिए पहले भी जैसे कि कुछ एक काउंटर्स हमने रिकमेंड किए थे हर्षदा, वो आज के टाइम पे उनमें 30-40% के रिटर्न्स है जब हमने लास्ट बात की थी। रीज़न देखिए रिटर्न्स का होना चाहिए और कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरीके से एंटिसिपेशन है और हम देख रहे हैं कि हायर लेवल्स पे बाजार खुल जरूर रहा है बट रेंज बाउंड होके एंड में बंद होता है। तो इस बीच में थोड़ा सा अगर जैसे कि हम मोमेंटम चेस कर रहे हैं, शो का बेसिकली फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम मोमेंटम चेस कर रहे हैं, तो वो बेसिकली फिट इन तभी होता है जबकि आप क्वालिटी मिड कैप और लार्ज कैप काउंटर्स को आप फोकस करें। तो आज भी मेरी रिकमेंडेशन उसी लाइन पे ही होगी। थीम्स बेसिकली प्ले आउट कर रही हैं तो वहाँ पे मेरा फोकस रहेगा कि जो थीम्स के अकॉर्डिंगली हम स्टॉक को चूज करें। ओके, तो क्वालिटी मिड कैप्स और लार्ज कैप्स पर फोकस रखा जाए, ये हमारे जानकारों की तरफ से साफ मैसेज है। चलिए अब कुणाल से पूछ लेते हैं वो आज क्या करना चाहेंगे ट्रेड के दौरान। बताइए कुणाल। मेरा पहला जो कॉल आज के लिए वो रहेगा वो है विनाती ऑर्गेनिक्स। स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन देखा था और एक चैनल में घूम रहा है। आज फाइनली एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 985 के अबाव। सो करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो। मेरे ऊपर के टारगेट्स रहेंगे 1050 के और नीचे में 960 पे स्टॉक ने 3 टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। तो आई थिंक वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया 960 का एंड यहाँ से एक डिसेंट बाउंस आने की उम्मीद है जो ऊपर में 1050 तक जाता है।
ओके, तो ये पहला ट्रेड सामने आ चुका है कुणाल की ओर से। विनती ऑर्गेनिक्स 1050 का ये टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 960 का आप लगाकर चले। इसी के साथ डायरेक्टर साहब एक बार कुणाल का पोर्टफोलियो भी दिखा देते हैं दर्शकों को। दरअसल इन्होंने कल जो 3 ट्रेड्स दिए थे उसमें से एजिस लॉजिस्टिक्स में इन्होंने कल के कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अभी भी बर्जर पेंट को होल्ड कर रहे हैं और सीमेंस पर जो दाव था तेजी का वो भी होल्ड किया जा रहा है। याद रखिएगा सीमेंस का टारगेट 1300 का था और बर्जर पेंट्स का जो टारगेट था वो करीब करीब 590 का था। तो इन ट्रेड्स के साथ वो बने हुए हैं और साथ ही अब ये विनती ऑर्गेनिक्स को जोड़ रहे हैं। कुणाल एक बार मुझे बताइएगा, आपने सीमेंस में प्रॉफिट बुक किया कि एजिस में? मुझे लगा आपने एजिस में प्रॉफिट बुक किया था। नहीं, मैंने खाली सीमेंस में प्रॉफिट बुक किया है। मेरा एजिस अभी भी ओपन है कॉल और बर्जर भी अभी भी ओपन है और मैंने ऐसे सीमेंस निकाल के विनाती को ऐड किया। ओके ठीक है, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ कि सीमेंस में इन्होंने कल प्रॉफिट बुक किया और एजिस अभी भी होल्ड कर रहे हैं और नया ट्रेड आया है विनती ऑर्गेनिक्स का। हालांकि आज सीमेंस खबरों में रहने वाला है, उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दीपाली नंदा भी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। अजीत, आपके पोर्टफोलियो पर पहले नजर डाल लेते हैं। आपने कल दिया कैनफिन होम्स को, भारत फोर्ज को, पिडिलाइट को। एक और ट्रेड था कपरी ग्लोबल का, उधर आपने अपना प्रॉफिट डेफिनेटली कल के कल ही बुक कर लिया, लेकिन कैनफिन होम्स और भारत फोर्ज को आप होल्ड कर रहे हैं और पिडिलाइट में आपने आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो एक जगह खाली है, बताइए क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल अर्षदा, देखिए आज का जो काउंटर है वो SH केलकर SHK के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है और काफ़ी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी और पिछले करीब 1 महीने से कंसोलिडेशन रेंज में था और कल के सेशन में विद वेरी हैवी वॉल्यूम्स इसने ब्रेकआउट दिया उस रेंज से और साथ ही साथ अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। तो ऑलमोस्ट डबल ब्रेकआउट आप कह सकते हैं और अब नेक्स्ट टारगेट एरिया करीब करीब 90 का इसमें दिख रहा है। तो 7350 के स्टॉप लॉस के साथ SHK को आप बाय करें करंट लेवल्स पे। ओके, तो ये आपके लिए SH केलकर 89 का टारगेट है, यहाँ पर आप ट्रेड लेकर चलेंगे। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी तेजी की बन रही है और वैसे भी SH केलकर पहले भी आउट परफॉर्म कर चुका है। स्टॉप लॉस आप 73 पर रखें। एक बार स्टॉक का चार्ट भी लेकर आते, देखते हैं आज SH केलकर में हो क्या रहा है। मुझे याद है इसमें जब भी केमिकल स्टॉक्स में तेजी की बात की गई थी, तेजी आई है और लार्जली कंपनी फ्रेग्रेंसेस के कारोबार में है। तो FMCG कंपनियों में जब भी हमने देखा है उछाल आया है, तेजी आई है, SH केलकर का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं योगदान होता है क्योंकि ये परफ्यूम्स में, सोप्स में जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है FMCG कंपनियां उसके लिए फ्रेग्रेंसेस बनाती है और स्टॉक आज 80 पर आ चुका है। आउट परफॉर्म तो वैसे भी कर रहा है, 6.5% की तेजी है। चलिए अब मानस के पोर्टफोलियो पर अब नजर डाल लेते हैं। मानस ने भी आज सुबह में एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया है, M&M फाइनेंस। कल आउट परफॉर्म किया था, आपको याद होगा सभी NBFCs ने। अभी होल्ड कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस और वोल्टास के ट्रेड को। अब आते हैं मानस के पास और पूछते हैं फिर M&M फाइनेंस को किस स्टॉक के साथ रिप्लेस करेंगे? बताइए मानस, क्या जोड़ेंगे? हर्षिता, देखिए लार्ज कैप स्टॉक में ऑटो स्पेस से मारुति को ऐड करेंगे और उसका रीजन ये है कि अगर आप देखिए तो अप्रैल, मई और जून ये 3 मंथ में हमने एक डिसेंट रैली देखी थी। मेरे ख्याल से 4000 से लेकर 6000 तक के मूव देखने को मिले थे। पिछले करीब 1 मंथ से देखिए तो मारुति कंसोलिडेट हो रहा है और उस कंसोलिडेशन का रीजन ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज को थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है, वहां पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन फाइनली आज अगर आप पैटर्न देखिए तो ऐसा लगता है कि स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया है और मैं समझता हूं कि जब भी मारुति अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो वहां से कम 600 से 700 रुपए, मतलब 10 to 12% का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में तो मारुति में खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 59.35 के स्टॉप लॉस रखें और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 6500 का रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 दिनों में मारुति 6500 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। ओके, तो मारुति पर एक तेजी का ट्रेड है। आज मारुति पर हमने देखा है सुबह से काफी तेजी के कॉल्स आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 6100 का आप कॉल लेकर चले, मानस कह रहे हैं सीधे आप अपॉर्चुनिटी देखिए, स्टॉक में ट्रेड लीजिए, 6500 का टारगेट रहेगा
और 59.35 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आपने पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। याद रखिएगा धीरे धीरे करके ऑटो कंपनियों की जो बिक्री है वो ऑन ट्रैक लौटती हुई दिखाई दे रही है और आज वैसे भी इस पूरे सेक्टर में हमने देखा है जोश नजर आया है। 200 रुपए की बढ़त आज मारुति का स्टॉक एंजॉय कर रहा है। तो ये है फिलहाल अब तक के ट्रेड्स। मेरे ख्याल में एक एक ही स्टॉक जोड़ने की जगह बची थी हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, वो तीनों ट्रेड्स आ गए हैं, लेकिन कुछ और ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे जरूर। याद रखिएगा सीमेंस एक ट्रेड था जो कल से आउट परफॉर्म कर रहा है, आज भी इसका जिक्र हुआ, करीब 1.5-2% की तेजी कुछ देर पहले स्टॉक में देखने को मिली थी और ये खबरों में क्यों है। इसके साथ साथ अदानी ग्रुप की अदानी पोर्ट एंड SEZ भी खबरों में है और दीपाली नंदा दरअसल इस स्टोरी को ट्रैक कर रही है। याद रखिएगा प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की पहली प्रीबिड की शुरुआत आज होने वाली है, ठीक 11:30 बजे दरअसल वो प्रीबिड की कॉन्फ्रेंस होगी और कई सारे लोगों ने वैसे भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो दीपाली आपको बताएंगी कि किन कंपनियों की ओर से इंटरेस्ट आ रहा है और साथ ही साथ ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट साबित होता हुआ दिखाई देगा। दीपाली। बिल्कुल हर्षदा, आपने सही कहा कि करीब 11:30 बजे पहली प्रीबिड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। वेबएक्स के जरिए करीब 15 कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है रेलवे के इस प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, वो हिस्सा लेंगी। अब कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें हिस्सा लेने जा रही है, तो हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि IRCTC तो निश्चित तौर पर इस प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रही है। इसके अलावा जो सूत्रों से हमें दूसरी जानकारी मिल रही है कंपनियों के बारे में, उसमें सबसे ऊपर नाम है बम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, सीमेंस और RK एसोसिएट, ये कंपनियां हैं जो आज पहली प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रही हैं। अगर इस टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो रेलवे ने जो निवेश का अनुमान लगाया है वो 30,000 करोड़ रुपए का निवेश है। 109 रूट पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने का पूरा रोड मैप रेलवे ने तैयार किया गया है। अलग अलग क्लस्टर्स में पूरे देश के नेटवर्क को बांटा गया है और आज ये पहली प्रीबिड कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर जो रेलवे की तरफ से RFQ फ्लोट किया गया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को निजी कंपनियां किस तरह से देख रही हैं, क्या उनको लगता है कि ये ट्रेन चलाना फाइनेंशियली वाइबल रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा, इन सब पहलुओं पर इस प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। इसके बाद दोबारा से 15 अगस्त को दूसरी प्रीबिड कॉन्फ्रेंस होगी और जो कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही है वो 8 सितंबर तक रेलवे में अपना एप्लीकेशन सबमिट करा सकती है और रेलवे ने जो टाइमलाइन रखी है कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने की वो 8 नवंबर तक रखी है, यानी कि 8 नवंबर पर जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट की जाएंगी फिर उनसे बोली मंगवाकर उनको अवार्ड किया जाएगा प्रोजेक्ट। दीपाली, कोई आइडिया है कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? और मुझे याद है कि आपने ही कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि ये जो निजी ट्रेनों का सिलसिला है उसको भांपने के लिए दिसंबर एंड में और फिर जनवरी में रेल बोर्ड की एक बैठक हुई थी जिसमें कई सारी कंपनियों के नाम थे। उसमें सीमेंस था, अदानी पोर्ट था, IRCTC डेफिनेटली था, लेकिन BEML, भारत फोर्ज जैसी कंपनियों ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। तो क्या वो कंपनियां एक बार फिर पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दे सकती है? क्या उनकी तरफ से इंटरेस्ट आएगा? हर्षदा, जब RFQ रेल मंत्रालय की तरफ से तैयार किया जा रहा था इसका पूरा जिम्मा दिया गया था सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही पूरा RFQ तैयार किया था जिसे अब मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आपने सही कहा कि दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था, वो इस बैठक में शामिल हुई थी और हमें ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि करीब 15 कंपनियां हैं जिसमें ज्यादातर बड़ी कंपनियों के नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदानी पोर्ट एंड SEZ, बम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया लिमिटेड, सीमेंस, ये सभी कंपनियां आज प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रही हैं, ऐसा हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। और IRCTC का भी आपने जिक्र किया, हम जानते हैं कि पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस के तौर पर IRCTC ही चला रही है, तो वो भी इस प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रही है। तो एक बड़ा निवेश आने की उम्मीद है रेलवे को, तभी इतना जो फैसिलिटेशन है वो रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। और पूरा, अगर आपने ये मेरे से सवाल पूछा था कि किस कंपनी को प्रायोरिटी दी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रेलवे ने एक बड़ी शर्त ये रखी है कि जितना भी मुनाफा होगा कंपनी को ट्रेन चलाने में, उसमें जितना ज्यादा हिस्सा
कंपनी रेलवे को देगी उसका एक वो मेजर क्राइटेरिया माना जाएगा। और ये कब तय होगा, कौन सी कंपनी चुनी जाएगी, वो इसी आधार पर जब RFP फ्लोट किया जाएगा, बोलियां मांगी जाएगी, तो जो कंपनी अपने मुनाफे में ज्यादा हिस्सा रेलवे को देने को तैयार होगी वो एक अहम शर्त और प्रायोरिटी साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर IRCTC सबसे अग्रेसिव ट्रेड साबित होगा, क्योंकि देखिए वो सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी को, सरकार को ज्यादा हिस्सेदारी में कोई हिचक नहीं होगी। दूसरी निजी कंपनियां अपना खुद का ज्यादा शेयर चाहेंगी, लेकिन ये एक देखिए बड़ा प्रोसेस है, शुरुआत हो रही है। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, 100 से ज्यादा ट्रेन निजी तौर पर चलाने की बात की जा रही है, लेकिन ये बस शुरुआत है। आप कह सकते हैं इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो शायद नंबर ऑफ ट्रेन्स भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी और ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन रेलवे में निजी कंपनियों का देखने को मिलेगा। शुक्रिया दीपाली। कुछ ही देर में यानी कि 11:30 बजे दरअसल जैसे दीपाली कह रही वो प्री-बिड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, उस पर दीपाली की नजरें होंगी और जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपको देंगे जरूर CNBC आवाज पर। तो इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। IRCTC मानस, इस पर आपकी राय चाहिए, क्योंकि इसके फिर पंख लगे हैं। सबसे अग्रेसिव प्ले ऑफ कोर्स यही रहा है। 3 निजी ट्रेनें चलाने का एक्सपीरियंस है, सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। क्या एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की 1400 के करीब या फिर 1380-88 के आसपास तेजी करने की? देखिए, मैं समझता हूँ हर्षिता, क्योंकि स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट दे रहा है, वहां पर आकर सपोर्ट ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 1300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए आने वाले 2 मंथ के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप 1300 के स्टॉप लॉस रखेंगे तो ऊपर की तरफ आप अपने टारगेट 1750 से लेकर 1800 तक के तय कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी की राय रहेगी, लेकिन 1300 रुपए के स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, तो 1300 का स्टॉप लॉस अनिवार्य है और यहां से आगे 1750-1800 की बात मानस कह रहे हैं। टाइम दीजिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को। देखिए जिस तरह से ट्रेनें आजकल दौड़ती हैं, आपको याद होगा कल पीयूष गोयल ने भी कहा कि स्पेशली फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार बढ़ गई है और कम समय में वो डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। IRCTC पैसेंजर ट्रेन की कंपनी है, आराम से चलेगी लेकिन रिटर्न जरूर कमा कर देगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर भी होगी नजरें। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं। देखिए 130 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा जोश। आज फिर करीब 390 से 400 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबारी इंडेक्स। चलिए हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में अब किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं और किन किन स्टॉक से सबसे ज्यादा कमाई हो रही है उस पर फोकस कर लेते हैं। याद रखिएगा एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने कुछ देर पहले अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो कुणाल शाह का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। बर्जर पेंट्स एजिस में अभी भी ये ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। बर्जर का टारगेट 590 है, एजिस का 210 और नया ट्रेड जो इन्होंने जोड़ा है वो है विनती ऑर्गेनिक्स का। विनती का टारगेट 1050 का और स्टॉप लॉस आप 960 पर लगाकर चलेंगे। तीनों में देख लीजिए कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इनके लिए कमाई करके दे रहा है आज के सत्र में, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। और लार्जली हम देख रहे हैं इनके रिटर्न्स बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं एजिस लॉजिस्टिक्स के जरिए, जो करीब 5-5.5% का रिटर्न इनके लिए कमा रहा है और 1% की कमाई विनती इस समय कर रहा है। मानस के पोर्टफोलियो पर आते हैं। मानस ने एक बिग बॉय पर बेट किया है और वो है मारुति। 6500 के टारगेट के लिए तेजी करने की सलाह, 5935 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देखिएगा कि मानस अभी भी अपने अदानी एंटरप्राइजेस के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने वोल्टास पर भी जो बाय कॉल कल के सत्र में दी थी 655 के टारगेट के लिए, उसको भी होल्ड कर रहे हैं। तो तीनों में सबसे उम्दा प्रदर्शन किस स्टॉक का है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस समय। और फिर हम बढ़ेंगे अजीत के पोर्टफोलियो के तरफ, जहां पर भी हमने देखा रिटर्न्स धीरे धीरे करके बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो वोल्टास 2% जोड़ रहा है, मारुति करीब 0.5% जोड़ रहा है इनके लिए आज। मानस का पोर्टफोलियो हुआ। अब आते हैं अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो पर। 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए हैं, एक है कैनफिन होम्स, दूसरा है भारत फोर्ज और आज का जो नया ट्रेड है वो है SH केलकर। टारगेट 89 का दिया, स्टॉप लॉस है 73 के लेवल पर। तो ये है तीनों ही ट्रेड्स इनके पूरे पोर्टफोलियो में। और अब देख लेते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा योगदान
किस ट्रेड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एनबीएफसीज में फिर से जोश लौटा है, तो मेरे ख्याल में कैन फिन होम्स का योगदान अच्छा होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है। करीब 0.5% ऊपर कैन फिन होम्स, भारत फोर्ज इनके लिए 0.5% जोड़ रहा है और एसएच केलकर भी 0.5% जोड़ रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आते हैं और रिटर्न्स के मामले में मानव का पलड़ा भारी है और ये आगे चल रहे हैं। 11.23% के रिटर्न्स इन्होंने अपने क्लॉक इन कर लिए हैं, तो ये है फिलहाल मानस लीडरशिप पोजीशन में। अच्छा 11.67 हो गया, वो ताज़ा स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। कुणाल 8% से ज़्यादा के रिटर्न्स, अब 9% के रिटर्न्स पर बैठे हैं और अजीत मिश्रा 5.65% के रिटर्न्स पर इस समय बैठे हैं। तो लीडरशिप पोजीशन में है मानस और कुणाल ने ओवरटेक किया है इस समय अजीत को। फटाफट आपकी स्क्रीन पर एक दो ट्रेड्स लेकर आते हैं। लुपिन देखिएगा, लुपिन के ट्रेड पर नजर रखिए क्योंकि लुपिन पर कल ही हमने आपको 3 बजे ठीक भसीन के भरोसेमंद शेयर में ये ट्रेड सुझाया था। उन्होंने सेल कॉल दिया था लुपिन पर और इस समय आप देखेंगे तो लुपिन अंडर परफॉर्म कर रहा है। याद रखिएगा 868 पर इनका सेल का कॉल था, तो हर रोज 3 बजे हमारे साथ जुड़ेगा जरूर एक और बेहतरीन ट्रेड के लिए। भसीन साहब दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स आपके लिए हाजिर करते हैं और स्टॉक आज अंडर परफॉर्मर है जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था। 2 और ट्रेड्स है जो लगातार तेजी में रहे हैं, वो है हैथवे केबल और डेन नेटवर्क्स और तेजी की वजह साफ है। दरअसल नंबर्स काफी उत्साहजनक रहे हैं। कल हैथवे आउट परफॉर्म कर रहा था, आज भी तेजी में है। डेन नेटवर्क्स के नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद और 300% तक की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है, उसका भी फायदा आज इस स्टॉक को मिला है। तो ये दोनों स्टॉक्स आज फिर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन की। याद रखिएगा सोना 9 साल के हाइस पर है, चांदी की भी चमक बढ़ रही है, तो क्या अब भी मौका है तेजी की पोजीशन लेने का? इसी पर रहेगा हमारा ध्यान। आपका साथ देंगी मनीषा और दीपाली राणा।